जय मसीह के दोस्तों। ट्रिनिटी एनिमेशन लाइफ इन क्राइस्ट चैनल पर आपका स्वागत है। आध्यात्मिक सफलता के लिए उपवास और प्रार्थना कैसे करें? उपवास और प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन में स्पष्टता, आशा, उपचार और आशीर्वाद लाएं। क्या आप अपना हृदय ईश्वर के सामने खोलना चाहते हैं और सफलता की प्रार्थना करना चाहते हैं? आस्था और भक्ति ईश्वर के साथ संवाद करने का सबसे अच्छा तरीका है और उपवास आपकी आध्यात्मिक प्रतिबद्धता की एक ईमानदार अभिव्यक्ति है। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे उपवास आपको अपने दिल को शुद्ध करने और भगवान तक पहुंचने की अनुमति देता है। यहाँ मैं आपको सफलता के लिए उपवास और प्रार्थना करने के तरीके के बारे में बताऊंगा। प्रभु के साथ अपने संबंध को मजबूत करने और अपनी परिस्थितियों में सुधार करने के लिए वीडियो अंत तक देखें। परमेश्वर के सामने शुद्धिकरण के लिए उपवास कैसे करें? पहचानें कि कौन सी चीज आपको रोक रही है और प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर के सामने उस विशिष्ट सफलता को व्यक्त करें जो आप चाहते हैं। फिर तय करें कि आप क्या उपवास करेंगे। ये सभी भोजन, एक विशेष भोजन या सोशल मीडिया जैसी बुराई भी हो सकती है, और इस पर एक समय सीमा निर्धारित करें। ईश्वर से किए गए अपने वादे के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए प्रतिदिन प्रार्थना करें। एक, अपने और परमेश्वर के बीच अपने समझौते को निजी रखें। यह आपके ईश्वर के प्रति आपकी वफादारी और भक्ति को साबित करता है। सुनिश्चित करें कि उपवास करने का आपका वादा सच्चा और विशेष है। इसे एक निजी और आध्यात्मिक मामला होने दें जिसके बारे में केवल ईश्वर ही जानता है। इसके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने या अपने दोस्तों को इसके बारे में बताने से बचें। इसके बजाय अपनी आंखें बंद करें और अपने इरादे पर ध्यान केंद्रित करें, या एक निजी दस्तावेज जैसे डायरी में उपवास करने के लिए अपनी सहमति लिखें। अपने उपवास को गुप्त रखने के लिए हर किसी के प्रति एक अनौपचारिक रवैया बनाए रखें। मत्ती 6:18 में लिखा है, ताकि तू मनुष्य को उपवास करने के लिए नहीं, परंतु अपने पिता को जो गुप्त में है और अपने पिता को जो गुप्त में देखता है। जब आप उपवास करते हैं तो आप खुद को विनम्र बनाते हैं और खुद को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं। इस समय का उपयोग प्रभु को यह बताने के लिए करें कि आपका प्राथमिक ध्यान प्रार्थना है। 2, आप जो सफलता चाहते हैं उसे व्यक्त करें। अपनी इच्छा के बारे में स्पष्ट रूप से बोलें और अपना दिल एक लक्ष्य पर केंद्रित करें। जबकि ईश्वर सब कुछ देखता है और जानता है कि आप क्या चाहते हैं, प्रभु चाहता है कि आप अपने आप से और अपनी सच्ची आध्यात्मिक इच्छाओं से गहराई से जुड़ें। सबसे पहले यह निर्धारित करें कि आप किस चीज के लिए सबसे अधिक आशावान हैं, जैसे कि आंतरिक सफलता या जीवन परिवर्तन, और ईश्वर को यह बताने के लिए एक शक्तिशाली बयान दें कि आप जानते हैं कि कौन सी चीज आपको पूरा करेगी। अपने आप को शब्दों के साथ याद दिलाएं कि आप क्या खोज रहे हैं, जैसे आपके विनम्र सेवक के रूप में मैं अपने विश्वास को नवीनीकृत करने और मुझे आपके पास वापस लाने में आपका समर्थन मांगता हूं। मेरे प्रभु, कृपया मुझे प्रलोभन का विरोध करने और धर्मी मार्ग पर चलने की बुद्धि प्रदान करें। प्रिय पिता परमेश्वर यीशु, मैं इन समयों के दौरान सांत्वना के लिए प्रार्थना करता हूँ। कृपया मुझे ऐसा जीवन साथी ढूंढने में मदद करें जो मेरा समर्थन करेगा और मेरा ख्याल रखेगा। हे ईश्वर, मैं विश्वास और मार्गदर्शन मांगता हूँ। आपके वफादार अनुयायी के रूप में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझे उस पेशेवर रास्ते पर ले जाएंगे जो मेरे लिए सबसे अच्छा है। ईश्वर, मुझे आपकी दिव्य योजना पर विश्वास है। क्या आप कृपया मुझे उन मित्रों तक ले जाएंगे जो मेरे सपनों का समर्थन करेंगे, ताकि मैं प्यार पा सकूं? मैं चिंता से परेशान हूं। क्या आप मुझे मेरी असुरक्षाओं के सामने आत्मसमर्पण करने से रोक सकते हैं, ताकि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ बन सकूं? मुझे लगता है कि मुझे अपने जीवन में आने वाले किसी भी व्यक्ति को स्वीकार करने की जरूरत है, भले ही वे मेरे लिए अच्छे न हों। क्या आप मुझे उन लोगों से बचने में मदद करेंगे जो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, ताकि मैं सच्चे सहयोगी ढूंढ सकूं? हालांकि प्रलोभनों या भय का खिंचाव प्रबल लग सकता है, जान लें कि प्रभु आपको इन प्रभावों से दूर रखेंगे। 1 कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है, और परमेश्वर विश्वास से योग्य है। वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, परंतु जब तुम परीक्षा में पड़ोगे तो वह तुम्हें निकलने का मार्ग भी देगा जिससे तुम सह सको। 4, तय करें कि आप किस चीज से उपवास करेंगे। भोजन से परहेज करना आपकी भक्ति दिखाने का एकमात्र तरीका नहीं है।
तय करें कि कौन सा बलिदान आपको ईश्वर के करीब महसूस करने में मदद करेगा। आपका दिल आपको कुछ समय के लिए ना खाने के लिए कह सकता है, या आप यह मान सकते हैं कि ईश्वर चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया या शराब जैसे किसी अन्य प्रलोभन या आनंद का विरोध करें। उस गतिविधि से बचें जो आपको प्रार्थना करने या आध्यात्मिक रूप से शुद्ध महसूस करने से विचलित कर सकती है। आत्मा उपवास वह है जिसमें आप ऐसी गतिविधि छोड़ देते हैं जिसमें बहुत समय लगता है, जैसे वीडियो गेम। जब आप आत्मा उपवास शुरू करते हैं तो आप अपना ध्यान मौज मस्ती से हटाकर ईश्वर की ओर केंद्रित कर पाएंगे। एक आत्मा उपवास सुखों को त्यागने के बारे में कम और आपके आध्यात्मिक पथ पर लौटने से अधिक जुड़ा हुआ है। भजन संहिता 35 की 13 आयत में लिखा है, मैंने उपवास के साथ अपनी आत्मा को नम्र किया और मेरी प्रार्थना मेरे हृदय में लौट आई। पांचवा, निर्धारित करें कि आपका उपवास कितने समय का होगा। ईश्वर को अपने बलिदान के लिए एक विशिष्ट समय सीमा दें। संपूर्ण उपवास, चयनात्मक उपवास या दिन के समय उपवास में से चुनें। ज्यादातर मामलों में कुल उपवास 3 दिनों तक सीमित होता है। इस दौरान आप कोई खाना नहीं खाते हैं। एक चयनात्मक उपवास में एक निश्चित अवधि, जैसे कि 1 सप्ताह के लिए मांस जैसे एक प्रकार का भोजन छोड़ना शामिल होता है। दिन के समय का उपवास, जिसे आंतरायिक उपवास के रूप में भी जाना जाता है, आपको दिन के उजाले के दौरान कुछ भी नहीं खाना चाहिए। एक विशेष उपवास का पालन करें और ईश्वर के समक्ष अपनी प्रतिज्ञा स्पष्ट करें। अपने उपवास के बारे में कोई भी आहार संबंधी निर्णय लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें। आप संपूर्ण उपवास के दौरान भी पानी पी सकते हैं और किसी भी उपवास के दौरान आपको अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहना चाहिए। चयनात्मक उपवास का एक उदाहरण डैनियल फास्ट है। आप अपने आहार से रोटी, मिठाई और मांस को हटा देते हैं। याद रखें कि दानियेल ने उन खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों को त्यागने का फैसला किया जो उसे सबसे अधिक सांसारिक सुख देते थे। दानियेल 10 की 2 और 3 आयत में लिखा है, उन दिनों मैं दानियेल पूरे 3 सप्ताह शोक मना रहा था। मैंने कोई मन भावन भोजन न खाया, न मांस व दाख मधु मेरे मुंह में आया। 6, अपने उपवास के दौरान हर दिन प्रार्थना के लिए समय निकालें। आपका उपवास आपको प्रलोभनों से बचने में मदद करता है ताकि आप ईश्वर से जुड़ सकें। बिना किसी विकर्षण के एक शांत स्थान खोजें, जैसे कि प्रार्थना कक्ष, जहां आप ध्यान कर सकें और ईश्वर से बात कर सकें। दिन का एक विशेष समय चुनें, जैसे कि ठीक सुबह या बिस्तर पर जाने से पहले, जब आप अपना सारा ध्यान ईश्वर को समर्पित कर सकें। एक इरादे को दोहराएं और प्रभु के दिव्य हस्तक्षेप के लिए आभार व्यक्त करें। ईश्वर को पुकार कर शुरुआत करें। उदाहरण के लिए कहें, ईश्वर, मैं आपको अपना पूरा और पूरा ध्यान देता हूं। मैं अपना दिल आपके सामने खोलता हूं। अपना इरादा दोहराएं। उदाहरण के लिए आप पूछ सकते हैं, मैं फिर से संपर्क कर रहा हूं ताकि मैं अपने कलात्मक जुनून का पालन करने का साहस पा सकूं। आपके लिए रखे उपहार के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। अपने आप को इस तरह की टिप्पणी के साथ व्यक्त करें, मुझे पता है कि आप जानते हैं कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है और आप मुझे उस ओर ले जाएंगे। 7, बाइबल की उन आयतों की सूची बनाएं जो आपकी आत्मा को मजबूत रखती हैं। बाइबल प्रभु को आपको सांत्वना देने और मार्गदर्शन करने की अनुमति देता है। उस समय के दौरान अपनी बाइबल खोलें जब आप आमतौर पर खाते हैं या टेलीविजन देखने जैसी गतिविधि में संलग्न होते हैं। एक यादृच्छिक पृष्ठ की ओर मुड़ें और बाइबल की उन पंक्तियों को रिकॉर्ड करें जो आपको सबसे अधिक बुलाती हैं, या सीधे उस अंश पर जाएं जो आपको सबसे अधिक प्रेरणादायक लगता है, जैसे कि मत्ती 6 की 16 से 18 आयत, जो आपको याद दिलाता है कि उदास न दिखें, या उदास जैसा कि आप उपवास करते हैं। जब आप बाइबल की प्रेरक पंक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन्हें लिखते हैं तो परमेश्वर का वचन आपको ऊर्जावान बना देगा। चूंकि उपवास आपको अपना हृदय ईश्वर की शक्ति के प्रति खोलने की अनुमति देता है, बाइबल की आयतें आपको सामान्य से भी अधिक प्रेरित कर सकती हैं। इस दौरान आप छंदों की खोज कर सकते हैं जिन्हें आप अपना उपवास समाप्त करने के बाद भी जारी रखेंगे। 8, पूरे उपवास के दौरान आप जो भी करते हैं उसे नोट कर लें। आपका दिल और दिमाग साफ होगा ताकि आप ईश्वर के दिव्य संदेश को प्रसारित कर सकें। हर दिन आप अपने इरादे को मजबूत करने के लिए
एक ही प्रार्थना अनुरोध के साथ शुरुआत कर सकते हैं। नई आशाएं उत्पन्न होने पर उन्हें भी लिखें। भक्ति शामिल करें, जो कि ईश्वर से संबंधित कोई भी ध्यान संबंधी विचार और एक दिव्य योजना है जिसमें आप विश्वास करते हैं। जब आप इस बात पर गहराई से विचार करते हैं कि इस अवधि ने आपके लिए क्या प्रकट किया है, तो ईश्वर देखते हैं कि आप पूरी तरह से अपने उपवास में निवेशित हैं। एक बार जब आप अपने भक्ति गीत लिख लेते हैं, तो आप दैनिक डायरी प्रविष्टियां बना सकते हैं जो बस यह लॉग करती हैं कि आपका दिन कैसा था। आप देख सकते हैं कि ईश्वर के प्रभाव के कारण आपके उपवास के दौरान आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। नौ, ईश्वर से कोई संकेत या संदेश मांगे। जब आप यह अनुरोध करेंगे तो प्रभु आपसे संवाद करेंगे। चूंकि आपका उपवास आपके मन को प्रलोभनों से दूर रखेगा और केवल आपकी आध्यात्मिक यात्रा पर रहेगा, आपका दिल उस दिव्य तरीके के लिए खुला रहेगा जब प्रभु आपसे बात करते हैं। पहचाने कि ईश्वर आपको विभिन्न स्थितियों में बुला सकते हैं। उदाहरण के लिए, सपने के दौरान, प्रार्थना के बीच में या बाइबल के माध्यम से। और आपको जो आश्वासन मिलेगा उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। ईश्वर आपको सीधा हाँ या नहीं उत्तर नहीं देगा। आपको अक्सर प्रार्थना करनी होगी, अपनी इच्छा पर विचार करना होगा और अपने आसपास की दुनिया का निरीक्षण करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप यह संकेत चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ शांति का अनुभव करेंगे, तो आप अपने माता पिता से मिलने के दौरान बाहर एक सुंदर कबूतर देख सकते हैं। एक बार जब आप कोई संकेत देखते हैं तो प्रभु आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करते हैं। शमूएल 10 की 7 आयत में लिखा है, यह तब होगा जब ये संकेत आपके पास आएंगे। आप अपने लिए वही करें जो अवसर की आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। परमेश्वर से किए गए अपने वादे के प्रति वफादार रहें। यह व्यक्त करने के लिए कि आपको सफलता की कितनी आवश्यकता है, हर दिन अपना उपवास रखें। यदि आप पूरे समय सुसंगत रह सकते हैं, तो आप साबित करेंगे कि आप एक सच्चे आध्यात्मिक योद्धा और ईश्वर के सेवक हैं, जो ईश्वर के उत्तर की तैयारी करते समय किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हालांकि इस रास्ते पर बने रहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको इस बात पर अफसोस नहीं होगा कि आपने ऐसा किया। आपको एहसास होगा कि आपके पास कितना अनुशासन है और आप अपने बलिदान के लिए ईश्वर के प्यार का अनुभव करेंगे। यदि आप अपनी सहमति से हर दिन उपवास करते हैं, तो आपके पास ईश्वर के प्रति अपना प्यार व्यक्त करने के अधिक अवसर हैं। यदि आप 1 या 2 दिन चूक जाते हैं, तो अपने शेष उपवास को जारी रखना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने का प्रयास करते रहेंगे, तो भी आप अपने समर्पण को उजागर करेंगे। 11वीं, जब ईश्वर आपको बुलाएं, तो अपना उपवास समाप्त करें। या तो बाइबल परंपरा का पालन करें या अपने अंतर ज्ञान का। यदि आपने कोई विशिष्ट उपवास चुना है, जैसे कि जेरिको की सप्ताह भर की आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा से मेल खाने वाला उपवास, तो इसे तब समाप्त करें जब अन्य सभी अनुयायी ऐसा करें। हालांकि यदि आपने अपना उपवास इस आधार पर तैयार किया है कि आप क्या मानते हैं कि ईश्वर क्या चाहते हैं, जैसे कि 1 महीने के लिए शराब से परहेज करना, तो आप सहमति होने पर इसे रोक सकते हैं। यदि आप इसे जारी रखने के लिए दैवीय रूप से प्रेरित महसूस करते हैं और ऐसा करना स्वस्थ है, तो आप अपने उपवास की अवधि बढ़ा सकते हैं। 12, ईश्वर के चमत्कार की तलाश करें। प्रभु आपके समर्पण के लिए आपको पुरस्कृत करेंगे, इसलिए एक अद्भुत घटना की उम्मीद करें। चाहे यह अविश्वसनीय सफलता आपके उपवास के अगले दिन हो या अब से कुछ महीनों बाद, यह आपके जीवन को नाटकीय रूप से बदल देगी और आपके प्रति ईश्वर के प्रेम की अभिव्यक्ति होगी। आपको परेशान करने वाली कोई भी चुनौती प्रभु की दिव्य इच्छा से दूर हो जाएगी और आपकी प्रार्थनाएं पूरी होंगी। इस बात पर ध्यान दें कि आपकी पूजा कितनी शक्तिशाली है। यदि ईश्वर आपके पक्ष में है, तो आप कुछ भी करने में सक्षम हैं। आप अपने जीवन के यादृच्छिक बिंदुओं पर ईश्वर के छोटे छोटे संकेत देख सकते हैं। जब आपको वह सफलता मिल जाए जो आपने मांगी थी, तो अपनी प्रार्थनाएं सुनने के लिए प्रभु को धन्यवाद देने के लिए समय निकालें। चमत्कार ईश्वर की समय रेखा पर होते हैं और जब आप वफादार रहते हैं। दिल थामिए और प्रभु के आश्वासन पर ध्यान केंद्रित कीजिए। मैं यहोवा समस्त मानव जाति का परमेश्वर हूँ। क्या कोई भी चीज मेरे लिए बहुत कठिन है? यिर्मयाह 22:27। परमेश्वर आपको आशीष दे। नई वीडियो के साथ मैं जल्दी ही फिर हाजिर होऊंगा। जय मसीह की।